शुरुआत के 3 प्रश्न करेंगे भाई, ठीक है। विविध प्रश्नावली के शुरुआत के 3 प्रश्न करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा थर्ड क्वेश्चन, फिर कराऊंगा सेकंड क्वेश्चन और फिर कराऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले ये बताओ कि किस किस बच्चे ने गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ा 11th क्लास में। हैंड रेज करना जिस जिस बच्चे ने गणितीय आगमन का सिद्धांत थोड़ा बहुत भी पता हो, जिसको पूरा बेशक ना पता हो, थोड़ा बहुत पता हो। सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, प्रेम, महेश, अर्जुन, किसी और ने? अच्छा आरती ने पढ़ा थोड़ा बहुत, महक नहीं पढ़ा बेटा गणितीय आगमन का सिद्धांत, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा यार। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना चाहिए, फिर कैसे चलेगा सिस्टम। चलो कोई बात नहीं भाई, ध्यान से सुनना फिर, है ना। पहले थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो भाई क्या क्या लिखा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, हमें सिद्ध करना है कि ए की पावर n बराबर होगी इसके, जहाँ पे n एक धन पूर्णांक है, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि ए की पावर n जो है ना वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब क्लास 11th में जिस जिस बच्चे ने गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ा है ना, उनको तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी भाई इसके ऊपर, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है वो समझो। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ना, वो उसका, ये जो मैट्रिक्स है अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूँ तो वो ये है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ये है। ये बेसिकली बात कही गई है। जनरल फॉर्म कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ पे ए की पावर n बराबर 10 लिखा है ना, अगर मान लो कि n की जगह मैं 1 लिख दूँ तो क्या आएगा बेटा? यह आ जाएगा 1 + 2 × 1, कितना हो गया? बोलो कितना हो गया भाई? अगर मैं n की जगह 1 डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा ना। समझ में आ गई? ये क्या हो जाएगा? -4। ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? -1, ठीक है ना। अब देखो ये यही तो है। समझ में आ गई क्या? अगर मान लो कि n की जगह मैं 2 डाल दूंगा तो क्या आएगा? यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4, 4 + 1 5। ये कितना हो जाएगा? -8। ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 1 - 4 कितना होता है? -3, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए मैट्रिक्स ये है तो प्रूफ करना है कि ए की पावर n जो होगा वो ये होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। अब मैं कैसे प्रूफ करूँगा वो समझना। 3 स्टेप लगेंगे इसके अंदर। कितने स्टेप लगेंगे? 3 स्टेप। गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा इसको हम प्रूफ करेंगे। गणितीय आगमन के सिद्धांत में भी 3 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या होता था कि हम n बराबर 1 के लिए इसको प्रूफ करते थे। n बराबर 1 के लिए इसको सत्य सिद्ध करते थे बेसिकली, याद हो तो किसी बच्चे को। उसके बाद फिर हम n बराबर k के लिए इसको सत्य मानते थे, ठीक है ना। इसको तो हम n बराबर 1 के लिए दर्शाते थे, आप कह लो, ठीक है। पहला स्टेप ये होता था। दूसरे स्टेप में हम n बराबर k के लिए इसको सत्य मानते थे, और तीसरे स्टेप में n बराबर k + 1 के लिए, n बराबर k + 1 के लिए हम इसको प्रूफ करते थे। 3 स्टेप होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के, ठीक है ना। थोड़ा सा भारी लगेगा भाई क्वेश्चन जिसने नहीं पढ़ा 11वीं क्लास में। वापस समझो, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का यूज़ करते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम 3 स्टेप लगाते हैं भाई। पहला स्टेप ये होता है कि हम n बराबर 1 के लिए इसको सत्य दर्शाते हैं इसको, फिर n बराबर k के लिए हम n बराबर k के लिए इसको सत्य मानते हैं, और n बराबर k + 1 के लिए इसको प्रूफ करते हैं, सत्य प्रूफ करते हैं। 3 स्टेप होते हैं। एक एक करके स्टेप लगाएंगे भाई, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लो। हमें प्रूफ करना है कि a की पावर n जो है ये बराबर होगा 1 + 2n -4n n 1 - 2n, ठीक है। a की पावर n इसके बराबर है फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स। n एक धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर ही तो हो गया, ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए a की पावर n इसके बराबर है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे वो समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए लिखना मत, अभी टाइम दूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में हम n बराबर 1 लेके चलेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ पे अगर तुम n की जगह 1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर 1 ऐसा हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे अगर तुम n की जगह 1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? n की जगह अगर तुम 1 लिखोगे तो हो जाएगा 2 × 1 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? -4। ये कितना हो गया? 1। और ये कितना हो गया? -1। a की पावर 1 क्या होता है? a ही होता है। तो a बराबर आ गया हमारा 3 -4 1 -1, ऐसे आ गया। अब मुझे बताओ कि क्या a इसके बराबर है या नहीं है? a इसके बराबर है या नहीं है ना बेटा? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अतः
यह परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये लिखोगे आप, यह परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ है, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 करना पड़ेगा, फिर स्टेप नंबर 3 करना पड़ेगा। 3 स्टेप लगा करके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले इतना लिखो, पहले लिखो, फिर जब तुम सारी चीज़ लिख लोगे ना उसके बाद समझ में आएगी चीज़। पहले एक बार इतना लिखो, फिर उसको मैं छोटा करता हूँ। समझो भाई, हमें बेसिकली दे रखा है कि a की पावर n जो है वो इसके बराबर है, और हमें प्रूफ करना है कि n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए यह परिणाम सत्य है। बेसिकली क्वेश्चन ये है, हमें प्रूफ करना है कि n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए यह परिणाम सत्य है। ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लगाते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत में 3 स्टेप होते हैं भाई। पहला स्टेप क्या होता है कि हम n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, है ना। n की वैल्यू 1 लेके चलते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या ये परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं है। तो हमने n की वैल्यू 1 लेके चली, है ना। n की वैल्यू 1 लेके चली तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में भी n की जगह 1 लिख दिया, राइट साइड में भी n की जगह 1 लिख दिया, और सोल्व किया तो हमने देखा कि भाई a की वैल्यू ये आ रही है, और क्वेश्चन में भी a की वैल्यू यही दे रखी थी। तो हमने कह दिया कि भैया n बराबर 1 के लिए तो यह परिणाम सत्य है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया भाई, खत्म। ठीक है, अब करते हैं सेकंड स्टेप की बारी। तो इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा। देखो भाई, अब आगे हम सेकंड स्टेप पे, स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कौन बताएगा? जिसने पढ़ा होगा तो वो तो बता ही सकता है। मुजम्मिल को बताने दो। सर n बराबर k के लिए मानते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि ये जो कथन है ना वो n बराबर k के लिए सत्य है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या लिखूंगा मैं? यहाँ लिखूंगा n बराबर k के लिए। k के लिए। ठीक है, जहाँ जहाँ n दिख रहा है ना वहाँ वहाँ k लिख देंगे भाई। प्रेम क्या लिखूँ यहाँ पे? यहाँ लिखो a की पावर k हम्म इक्वल, फिर लिखना एक एक प्लस हम्म 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k। समझ में आ गई? और हम ये मान लेंगे कि यह जो परिणाम है वो k के लिए सत्य है। ये स्टेप नंबर सत्य है। सेकंड होता है। स्टेप नंबर सेकंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम कहेंगे माना यह परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है। सत्य। ठीक है, इसका रीज़न सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एक बार सुन लो, है ना। पहले बार सीख लो कि करते कैसे हैं, स्टेप सीख लो। रीज़न पहले बताने लग गया ना तो स्टेप ही नहीं सीख पाओगे। बाद में लिख लिया बेटा आकाश, इतनी जल्दी क्या है। हाँ भाई, समझ में आ गई? तो स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा यहाँ पे ख़त्म। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। ये हो गए 2 स्टेप हमारे, छोटा करके यहाँ पे ले आते हैं। समझो, पहला स्टेप तो हमारा ये था भाई, ये वाला, जिसमें हम n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं कि ये सत्य है या नहीं है। दूसरा स्टेप हमारा ये था, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? n बराबर k के लिए सत्य मानते हैं, जो n बराबर k के लिए सत्य मानते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड स्टेप में हम इस परिणाम को n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? सत्य बोलो, सत्य सिद्ध करते हैं भाई। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। ठीक है, जहाँ जहाँ तुमको n दिख रहा है ना वहाँ वहाँ k प्लस 1 लिख दो। लिखना, कौन बताएगा भाई? कोई एक बोलने वाला हो तो उसको साथ काम करें। बता दो भाई, कोई तो हाथ उठा लो। अर्जुन शर्मा बताने दो। हाँ बेटा अर्जुन शर्मा, क्या लिखूँ यहाँ पे? ए की पावर k प्लस 1 हम्म इक्वल टू हम्म 1 प्लस हम्म 2 हम्म ब्रैकेट में k प्लस 1 इसको सोल्व करेगा तो क्या बनेगा बेटा? 2k प्लस 2। यानी कि 3 प्लस 2 के लिख दूँ डायरेक्टली? हाँ 3k प्लस 2। 2k प्लस 3 हो गया ना, 2k प्लस 3। तो मैं डायरेक्टली इसको 2k प्लस 3 देता हूँ। समझ में आ गई होगी सबको बात ये? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखूँ? माइनस 4k हम्म माइनस 3। नहीं, माइनस का 4k माइनस का 4, n की जगह k प्लस 1 लिखेगा। n हाँ के माइनस का 4 सही है। यहाँ पे बता। k प्लस 1 यहाँ पे और 1 माइनस हम्म 2k
ये हो गया, 2। ऐसा हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। ऐसा हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक लिखा होगा मैंने, बता दिया करो भाई, क्योंकि मेरा ध्यान जो है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी होता है, सारी चीज़ों में होता है, तो इसलिए थोड़ा सा गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। ठीक लिखा है ना भैया, यहाँ तक बात ठीक है सबकी? चलो ठीक है। तो हमने क्या करना है, म्यूट कर लो बेटा अर्जुन, जो भी म्यूट कर लो सबका, सभी। अब ध्यान से सुनो, थर्ड स्टेप में हम करते क्या है, हम थर्ड स्टेप में इस कथन को n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। सत्य सिद्ध कैसे करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते करते राइट हैंड साइड जैसा बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते करते राइट हैंड साइड जैसा बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, a⁻k+1। अब इसको सोल्व करते करते मुझे ऐसा ऐसा बनाना है, ठीक है? कैसे बनाऊँ इसको, थोड़ा बहुत बताओ, कोई बता सकता है? इसको सोल्व करते करते मुझे ऐसा ऐसा बनाना है भाई, महेश को बताने देते हैं। हाँ बेटा महेश, इसको सोल्व सर करते यहाँ करते ऐसा पर ऐसा बनाना है, तो इसको क्या लिखूँ? सर यहाँ पर एक ही जो ये सेकंड स्टेप है उसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, इसकी यहाँ पर 1k की यहाँ पर। पहले इसको कुछ लिखना पड़ेगा ना बेटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, a⁻k+1 को क्या लिख सकता हूँ सर अर्जुन? इसे a⁻k+1 इसकी नहीं पता। अच्छा, a⁻k और प्लस में a। गुणा में a, हाँ, गुणा क्योंकि में। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना। a⁻k+1 को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है? अब a⁻k की वैल्यू कौन कौन बता सकता है, हैंड रेज करो एक बार, फिर पूछेंगे। a⁻k की वैल्यू मुझे पता है क्या, हैंड रेज करो भैया। हाँ भाई महेश बता, a⁻k की वैल्यू क्या है? सर ये सेकंड स्टेप के अंदर है। ये देखो ये रही, अभी मैं तुमको ये दिख नहीं रहा होगा तुमको, क्योंकि मैं अड़ रहा हूँ इसके अंदर लगता है मुझे, है ना? एक मिनट रुक जाओ, मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ। दिख तो रहा है, और कितना दिखेगा तुमको, आंखें फूट रही हैं क्या? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ भाई, a⁻k की वैल्यू कितनी है बताना जरा एक बार, ये है ना? तो इसकी 1 जगह प्लस ये लिख दे। बताइए बताइए बेटा क्या लिखूँ? 1+2k हम्म -k4k हम्म k हम्म 1 - k2k। a की जगह क्या लिखूँ? a की वैल्यू पता है ना, बुक में से देख के बताओ, a हाँ की वैल्यू क्या लिखूँ महेश, बुक में से देख के बता सर बेटा। a की वैल्यू है 3 - k4 1। -1 यहाँ से देख लो चाहे, हाँ बात समझ में आ गई? अब इनके क्या करनी हाँ है, गुणा करनी है। गुणा करना हाँ बेटा एक बार, जब तुम गुणा करोगे ना, खुद ब खुद करना, जब तुम गुणा करोगे और गुणा करके सोल्व करोगे इसको, तो तुम्हारा है हाँ ना ऐसा बनेगा, देखो 2k+3 बनेगा, -4k -4 बनेगा, k+1 बनेगा, -1 -2k बनेगा, ठीक है? और ध्यान से अगर तुम देखो तो ये असल मायने में कैसा कैसा बन गया, ऐसा ऐसे तो बन गया है ना? तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। वापस समझो, थर्ड स्टेप में हम n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं महेश। थर्ड स्टेप में हम n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते 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 हमें राइट हैंड साइड जैसा बनाना है, और वो हमने बना दिया। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जैसा बना दिया। तो अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा अतः यह परिणाम n बराबर k+1 के लिए क्या है महेश, क्या है बेटा? म्यूट कर लिया बेटा, चल कोई बात नहीं। n बराबर k+1 के लिए सत्य है, ये लिखूँगा। ये 3 स्टेप हो गए हमारे, ठीक है ना? एक बार इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आगे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं है। इसको नोट करो भाई, फिर मैं बताता हूँ वापस से। तो 3 स्टेप हो गए, वापस समझ लो एक बार। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो कथन है, ये जो परिणाम है, ये n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए सत्य है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, n बराबर 1 के लिए इसको चेक किया कि सत्य है या नहीं है। तो n बराबर 1 के लिए तो सत्य था, दिख गया यहाँ से। फिर हम करते क्या, स्टेप नंबर सेकंड में n बराबर k के लिए इसको सत्य मानते हैं, है ना? तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा कि माना यह n बराबर k के लिए सत्य है, ऐसा हमने माना। थर्ड स्टेप में हम करते क्या है, n बराबर k+1 के लिए इसको सत्य सिद्ध करते हैं। तीन चीज़ होती है, पहले में तो चेक करना होता है, दूसरे में मानना होता है, और तीसरे में क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो n बराबर k+1 के लिए हम इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको सोल्व करेंगे भाई, सोल्व करते 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 राइट हैंड साइड तक बनाएंगे, और वो हमने बना दिया। जैसे बनाया हमने कह दिया कि भैया ये जो परिणाम है वो n बराबर k+1 के लिए सत्य है, सिंपल, ठीक है? 3 स्टेप हो गए भाई। हाँ भैया आकाश, क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं तीसरा स्टेप में बताइएगा थोड़ा, 2k+3 कहाँ से आया है? बेटा इसकी गुणा कर देना,
यहाँ पे क्या बोला कि गुणा करनी है, तो अपने गुणा कर दी। आप खुद गुणा करके देखना, इसकी गुणा करनी आती है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुणा करके देखना, सोल्व करोगे तो पक्की बात है यही बनेगा। ठीक ठीक है, है। म्यूट कर ले बेटा। तो ये 3 स्टेप हो गए भाई। अब लास्ट हमारा काम रह गया, उसको निपटाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। लास्ट में आपको क्या लिखना है वो देख लो, एंड इन सबका रीज़न भी बताऊंगा, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं। अभी तो बस ये सीखो ही करना कैसे है, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या लिखना है आपको, आपको कहना है कि अतः, सुन लो, थोड़ा कम छोटा दिखेगा लेकिन सुन लो। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि यह जो परिणाम है, यह जो परिणाम है वो n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए सत्य है, और हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है ना, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा था, सिद्ध करो कि a की पावर n जो है वो हमेशा इसके बराबर होती है, जहाँ पे n क्या है, एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब, धन पूर्णांक और नेचुरल नंबर एक ही तो बात है। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि ये जो कथन है, ये जो परिणाम है वो n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए सत्य है, ये चीज़ प्रूफ करनी थी। और जहाँ कहीं भी ये चीज़ आ जाए ना कि सिद्ध करो कि भाई n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए यह कथन सत्य है, ये चीज़ कहीं पर भी सिद्ध करने के लिए आ जाए तो वहाँ पे गणितीय आगमन का सिद्धांत ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे गणितीय आगमन का सिद्धांत यूज़ किया, 3 स्टेप लगाए, क्वेश्चन सोल्व किया। समझ में आई? ये लास्ट लाइन लिख लो भैया, लास्ट लाइन लिख लो और फिर फटाफट से अगला क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो भाई, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, ये हमें सिद्ध करना है कि a की पावर n जो है वो हमेशा इसके बराबर होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए यह कथन सत्य है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। समझ में आ गई? और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कह रखा हो कि n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए सिद्ध करो कि यह कथन सत्य है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत का। गणितीय आगमन के सिद्धांत में 3 स्टेप है भाई। कितने स्टेप है महेश? 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, कौन बता सकता है पहला स्टेप क्या है? जिसको कम आता है उससे पूछते हैं। आकाश कुमार पंडित, कम आता है क्या बेटा तेरे को? पहले n बराबर 1 n बराबर मानते हैं 1 के लिए, है ना। जी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? 1 पावर n। एक मिनट रुक जा, स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन में सिद्ध करना है उसको तो लिख लें। क्वेश्चन में हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है ना, जी। इसको एक बार लिख लेता हूँ फटाफट से। अब बता यहाँ पे क्या लिखूँ भाई? 1 पावर 1। a की पावर 1 लिखेंगे तो वो a ही होगा बेसिकली, तो a ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, बराबर। जी। यहाँ पे क्या लिखूँ भाई? 3 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। कितना होता है 3 की पावर 1 माइनस 1? 1 ही होगा। 1 माइनस 1 1 कैसे हो जाएगा भाई? 0। 3 की पावर 0 हो गया। और 3 की पावर 0 कितना होता है? 3 की पावर 0। कौन बता सकता है 3 की पावर 0 कितना होगा? अब ये कॉपी पेन पे निकाल रहा है 3 की पावर 0 क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा कॉपी पेन में? हाँ भाई, कौन बता सकता है? किसी भी संख्या की पावर 0 बेटा 1 होती है। ठीक है, मैं 3 की पावर 0 पूछूँ 1, 2 की पावर 0 पूछूँ 1, 0 की पावर 0 का अलग चक्कर है, वो तुम अभी उसमें मत पढ़ो। ठीक है, 0 को छोड़ के जितनी भी संख्याएं उन सब की पावर 0 करने पे 1 आता है। ठीक है, इसका क्या आएगा बेटा? यहाँ पे क्या लिखूँ? आकाश कुमार पंडित। 1। 1 क्यों? क्योंकि 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 0 हो गया, यानी कि 1। यहाँ पे क्या लिखूँ भाई? सब जगह 1। अच्छा, क्वेश्चन में क्या हमें ए मैट्रिक्स यही दे रखी थी कि कुछ अलग दे रखी थी? जी। क्वेश्चन में यही दे रखी यही थी दे ना? रखी तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? a बराबर नहीं, अतः अतः यह n परिणाम, बराबर के लिख सकते हैं। हाँ यह परिणाम, n बराबर ले सकते हैं। ये बात किस किस को समझ में आ गई? हैंड रेज करना भैया। चलो सबको समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 2 कौन बताएगा?
हाथ उठा लो, थोड़ा छोटा हो जा भाई। छोटा होने का नाम लेगा नहीं और ये फिर एक पेज पे आएगा नहीं। चलो इतना काफ़ी है। हाँ भाई, स्टेप नंबर सेकंड कौन बताएगा? अनुभव सिंह से पूछते हैं। बेटा अनुभव को छोड़ के बाकी म्यूट कर लेना अपने आप को। हाँ भाई, स्टेप एन नंबर बराबर के लिए माना, एन बराबर मानते के, हैं। हाँ एन बराबर के लिए लिखेंगे यहाँ पे तो, है ना? हम्म, तो जहाँ जहाँ यस एन है सर। वहाँ वहाँ के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूँ भाई? के ए के हम्म 3k-1 हम्म सब जगह यही होगा। फटाफट से एक बार लिख देते हैं। मेरी आवाज़ सही आ रही होगी, कम आ रही है? नहीं, बराबर आ रही है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँ भाई? एक के कितनी बार लिखेगा ये के? हो तो गया। अतः, अतः। अतः भी नहीं, माना। सेकंड स्टेप में तो अपन मानते हैं ना। माना, आगे एन बराबर के एन लिए, बराबर आगे बोल। के लिए यह परिणाम सत्य है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा? मानते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने मान लिया। ये सेकंड स्टेप समझ में आ गया सबको? इसको कर यस देता हूँ एक सर। बार मैं छोटा। अब आएंगे अपन थर्ड स्टेप पे। इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे आ जा भाई। दो स्टेप हमने कर लिए। स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया, स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया। अब स्टेप नंबर 3 कौन बताएगा? हैंड रेस करें फटाफट से। किसी और को मौका देते हैं भाई, जिसका अभी तक कोई मौका आया ही नहीं। प्रियांशु को देते हैं। हाँ भाई प्रियांशु, यहाँ पे क्या लिखूँ हिंदी सर? में? n इज इक्वल टू k+1 हाँ, एन इक्वल टू k+1 के लिए। के लिए। ठीक है, एक बार हिंदी में बोल दिया भाई तू तो। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखूँ ठीक है फिर? सर, ठीक है सर। a के ऊपर सर k+1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ इज इक्वल k+1 टू, लिख देंगे। जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ जी सर, k+1 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूँ? 3 हम्म 3 की पावर हम्म k+1 - 1 के आ जाएगा। के हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो सर तीनों जगह। 3k 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 3k। भाई कितनी बार बोलना पड़ेगा? समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको मुझे जी क्या सर। करना है भाई? कौन बता सकता है इसको मुझे क्या करना है? प्रियांशु तुम मत बोलियो। इसको क्या करना है? महक बताएगी। क्या करना है बेटा इसको? इसको शुद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ ये है। अब इसको राइट हैंड साइड जैसा कैसे बनाऊँ? a की पावर k इंटू a। ए की पावर की जगह क्या लिखूँ? a की पावर k की जगह ये रहा, पावर k की वैल्यू ये रहा। ये लिख दें? इसको कॉपी पेस्ट ही मार देता हूँ भाई। ए की पावर, म्यूट हो जा बेटा, म्यूट हो जा, बहुत शोर शराबे में बैठी है। ये लिख दी हमने, ए की पावर के की जगह ए की पावर के की वैल्यू इस तरीके से। बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, ए की जगह क्या लिखूं भाई? बोलो। ए की वैल्यू यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इनकी करेंगे गुणा, है ना? अपने आप करो, फटाफट से इनकी गुणा करो। देखो क्या आ रहा है, जल्दी करो इनकी गुणा। हो गया मुजम्मिल? आ गया 3 की पावर के आ गया ये। गुणा करने पे 3 की पावर के बन गया। 3 की पावर के नहीं बना सर। बनेगा, उसको थोड़ा सा और तोड़े मोड़ेगा ना तब बनेगा। बनाइए एक बार। देखो भाई मैं बताता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ तुमको। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा जी 3 की पावर k-1 की 1 से गुणा करी, यानी कि 3 की पावर k-1, फिर प्लस में 3 की पावर k-1 की इससे गुणा करी 3 की पावर k-1, फिर इसकी इससे गुणा करी 3 की पावर k-1। ऐसा हो गया, ठीक है। इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3 की पावर k-1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो गया 1 + 1 + 1 यानी कि 3। याद बात समझ में आ गई?
अच्छा, अब यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है भाई, बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड नहीं हो जाएगी, यानी कि k माइनस वन प्लस वन, ये कट गया और क्या बन गया, 3 की पावर k ही तो बनेगा। बात समझ में आ गई सबको, जिसको बात समझ में आ गई हैंड रेज करना। महक बात समझ में आ गई बेटा, गर्दन हिला दे हाँ या ना में, वापस समझ लो। इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की गुणा करनी थी, ऐसे आ गया, फिर हमने क्या किया, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 बार है ये, तो 3 बार है तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कह लो कि 3 की पावर k माइनस वन कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, 1 प्लस वन कितना हो गया, 3 तो हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड होगी और ये ऐसा ऐसा बन गया। समझ में आ गया सबको, हैंड रेज करो एक बार फटाफट से। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 की पावर k, ऐसे यहाँ पे भी 3 की पावर k ही बनेगा, ऐसे यहाँ पे भी 3 की पावर k बनेगा, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे सेम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको देता हूँ मैं मिटा, ये तरफ का काम है ना। अच्छा जी, अब ये किस जैसा बन गया, राइट हैंड साइड जैसा बन गया, ऐसे तो है। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, कम दिखेगा, ये हमारा बन गया भैया राइट हैंड साइड, है ना। अब लास्ट लाइन हम क्या लिखते हैं भैया, कौन बता सकता है, फटाफट से हैंड रेज करो। अर्जुन शर्मा बता बेटा, लास्ट में मैं क्या लिखूं। अतः यह परिणाम हम्म k+1 के लिए सत्य है। हम्म अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम्म हम यह कह सकते हैं हम्म कि यह परिणाम जल्दी बोल दे n आजा। n के प्रत्येक मान के लिए सत्य सत्य है। है, समझ में आ गई, कितना आसान था ये, है ना। ये स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भाई, गणितीय आगमन का सर, सिद्धांत सुनो। इन्हीं स्टेप के गणितीय आगमन का सिद्धांत इन्हीं स्टेप से सोल्व किया जाता है, गणितीय आगमन के सिद्धांत के वाले क्वेश्चंस को। हाँ भाई बोल। सर सर यदि नेगेटिव वैल्यू की पावर 0 है तो उसका क्या आएगा, 1 ही आएगा आंसर। हाँ हाँ 1 आएगा, 0 की पावर 0 जो है ना वो इंडेटरमिनेट फॉर्म होती है, वो आगे आएगा तुम्हारे लिमिट वाले चैप्टर में आएगा, तब बता देंगे। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ गई सबको बात, नोट कर लो इसको फटाफट से, है ना। और बिना देखे नोट करना, मतलब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ब खुद एक बार कॉपी पे नोट कर लो, जहाँ पे तुम्हें लगे ना कि यार अब देखना है थोड़ा सा, तब थोड़ा सा देख लेना, जल्दी करो, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्या बोला इसने, बोला कि मान लो कि ए जो है वो ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, तो दिखाना है, ये हमें दिखाना है, ये हमें दर्शाना है, ये हमें सिद्ध करना है कि n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए ये जो कथन है, ये जो परिणाम है वो सत्य है। बेसिकली ये बात बोली गई है, n के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए ये कथन, ये परिणाम सत्य है, ऐसा मुझे दर्शाना है, यानी कि मैं गणितीय आगमन के सिद्धांत का इस्तेमाल करूँगा भैया। ठीक है, तो 3 स्टेप लगेंगे, पहला स्टेप कौन बताएगा, हैंड रेज करो फटाफट से, अंशु कुमार को बताने देते हैं, नहीं तो आज ये सो जाएगा यहीं पे। हाँ भाई अंशु, क्या लिखूँ यहाँ पे, n/1 के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है ना उसको लिख लिया करो बेटा। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, बोल हाँ बोल बेटा। 0 1 0 1 0 1 0 इसको लिखते हैं, इसको पिछली बार भी तो हमने a की पावर n वाली चीज़ को लिखा था ना, तो इसको लिखना पड़ेगा, n तो इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, d के पावर n प्लस a की पावर n i, ये वाली चीज़ i प्लस में प्लस a के पावर 1 n a a n माइनस पावर 1 n आगे b a। तो पहला स्टेप क्या है, माना n/1 n बराबर 1 के लिए जहाँ जहाँ n दिखे वहाँ वहाँ 1 लगा देंगे भैया। तो क्या लिखूँ मैं, बोल। a i प्लस b a ब्रैकेट 1। मतलब 1 लिखेंगे तो बात तो यही है, सेम ही आएगा, तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा। हाँ हाँ ठीक है, बराबर a i a के पावर 1 i। यहाँ पे अगर मैं 1 1 लिखूंगा, a। यहाँ पे 1 लिखूंगा बेटा, तो 1 किससे गुणा करें तो हाँ। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं लिख के नहीं दिखा रहा। नहीं। a की पावर 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। a की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, a की पावर 0 हो गया, a की पावर 0 मतलब 1 1 हो गया। ठीक है, 1 की ba से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, ba ही आएगा,
हाँ ठीक है, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? हाँ तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? आप कहोगे कि क्या यह परिणाम n बराबर 1 n बराबर 1 के लिए सत्य है। सत्य है। ठीक है ना, पिछली बार भी यही चीज़ होती थी, ध्यान से देखना एक बार, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर जब हम n बराबर 1 रखते थे ना भाई, तो पिछली बार जब हम सॉल्व करते थे इसको, तो a बराबर ये आ जाता था, और a असल मायने में इसके ही बराबर होता था, क्वेश्चन में दे रखा होता था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर बराबर हो जाती थी। यहाँ पे a बराबर ये बन जाता था, n बराबर 1 रखने पे a बराबर ये बन जाता था, और क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या दे रखी होती थी? ये दे रखी होती थी। अगर मैं क्वेश्चन वाली a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, तो ऐसे ही तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ थी। ठीक है ना, कभी तुम सोचो कि भाई वहाँ पे पिछली बार क्यों नहीं किया, पिछली बार भी सेम चीज़ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, अतः यह परिणाम जो है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप नंबर 1 तो हो गया भाई। स्टेप नंबर 2 कौन बताएगा, फटाफट से बोलो। किसको बताने दें भाई? आदित्य मिश्रा को बताने देते हैं। आदित्य बता, स्टेप नंबर 2। सर n n n बराबर बराबर k के लिए k के लिए जैसा क्या लिखूं बेटा? सर ब्रैकेट में ai हम्म प्लस ba हम्म सर उसकी पावर k, हम्म फिर सर a की हम्म पावर k, हम्म फिर i हम्म प्लस हम्म k a a माइनस 1 सर ba अब इसको क्या, अब क्या लिखूं? सेकंड स्टेप में हम करते क्या? बिना देखे बता, बिना देखे, देख के मत बता, फिर फायदा है क्या? सर माना है परिणाम हम्म n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो ये 2 स्टेप हो गए भाई। ठीक है, तीसरा स्टेप कौन बताएगा? हैंड रेज करो फटाफट से। तो इसको एक बार छोटा कर दूं। ये हल भी उठ जा भाई। अब आगे हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप सिर्फ एक ही बच्चा बताएगा, बाकियों के क्या मुंह में दर्द हो रहा है? हाँ भाई प्रेम कुमार, थर्ड स्टेप बता बेटा। n बराबर k प्लस 1 के लिए n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या लिखूं? 1 इस ये जो ब्रैकेट में हम्म ये सर ai हम्म प्लस ba हम्म इसकी पावर k प्लस 1 हम्म इक्वल a की पावर k प्लस 1 हम्म i हम्म प्लस हम्म k प्लस 1 आगे a की पावर ये k प्लस 1 और k हो जाएगी, हाँ, क्योंकि k प्लस 1 माइनस 1 यानी कि k हो गया, फिर b। k होगी ba अब इसको मुझे क्या करना है बेटा? इसको लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना है बराबर ना, दिखा इसको सिद्ध करना है। सिद्ध तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले Yes, लूँ। sir. लेफ्ट Yes, हैंड sir. साइड में क्या लिखा हुआ है? ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1। k प्लस 1 अच्छा भाई, इसके आगे कौन बताएगा? हैंड रेज करो फटाफट से। इसके आगे इसको मैं राइट हैंड साइड जैसा कैसे बनाऊँ? कौन बताएगा? फटाफट से हैंड रेज करो, शर्माओ मत। गलत बताओ, सही बताओ, कुछ तो बताओ। आदित्य खेवरिया बता बेटा, क्या लिखूँ यहाँ पे? सर ai हम्म की पावर k नहीं नहीं नहीं, सर इसकी पावर k गुणा में ए आई प्लस बी ए। ai ये बात किस किस को समझ में आ गई? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? हाँ बेटा, यस सर क्या है इसकी वैल्यू बताइयो? यहाँ पे लिख a रहा की हूँ मैं। पावर a की पावर k हम्म i हम्म प्लस हम्म k हम्म a की पावर k माइनस 1 ba समझ में आ गई? मैंने क्या लिखा समझ में आ गया? इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको तो सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, एक पद ये है, एक पद ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक पद ये है, एक पद ये है, जिसको मैंने पिंक कलर किया है ना, a प्लस बी, और यहाँ पे मान लो तुम c प्लस डी,
तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, फिर इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे गुणा हो जाएगी। ये चीज़ तुमने सीखी है ना, ये तो बात समझ में आती होगी तुमको। इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, ऐसे गुणा करते हैं। बता बेटा आदित्य, इसकी सर- जब मैं इसके साथ गुणा करूँगा, इसके साथ गुणा करूँगा तो क्या आएगा? सर ए की पावर हम्म के हम्म ए हम्म आई हम्म। आई की पावर 2 हो जाएगी सर। ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो सकती है, यस इसको सर। क्या लिख सकता हूँ? सर ए की पावर के प्लस 1। ये बात समझ में आ गई सबको? हमने क्या क्या समझ में आया? अच्छा भाई, चलो इसका काम खत्म। अब इसके साथ गुणा करेंगे, बता बेटा क्या आएगा? सर ए की पावर के हम्म आई हम्म। और सर बी ए। अच्छा, इसके साथ गुणा करूँगा क्या आएगा? सर के हम्म सर ए हम्म। की पावर के माइनस 1। मतलब ए की पावर के माइनस वन, ए की पावर वन, बेस सेम, पावर तो ऐड। सर के आ जाएगा सर। आगे। सर आई बी ए आई, आई बी ए कह लो, जैसे कह लो, ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, जहीं कमी रहेगी। इसके साथ गुणा करूँ तो क्या आएगा? सर के नीचे लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे। ए हम्म के माइनस 1 हम्म। और सर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यहाँ पे कमाल की बात देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए क्वेश्चन सबसे लास्ट में लिया है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स ही है ना भाई, तुम ए स्क्वायर निकालो एक बार फटाफट से। अगर तुम ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताना। ए स्क्वायर निकालो फटाफट से, और जो निकाल ले हैंड रेज कर लेना फटाफट से। सर 0 0। मतलब जीरो मैट्रिक्स बनेगा, कहने का मतलब ये है। जीरो मैट्रिक्स बना होगा सबका, जिसका जीरो मैट्रिक्स बना बताना, हाथ ऊपर करने एक बार फटाफट से देख लें किस किसका बना है, ठीक है। यानी कि ए यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ना वो जीरो बन गया, मतलब जीरो मैट्रिक्स बन गया, आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना। अब जीरो मैट्रिक्स के मैं किसी के साथ गुणा करूँगा तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। ये बात तो समझ में आती है सबको, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करता हूँ ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा करता हूँ तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी के साथ गुणा करो, हमेशा वही सेम मैट्रिक्स आती है। आइडेंटिटी के साथ गुणा करूँगा तो हमेशा आइडेंटिटी ही आएगी। आइडेंटिटी की ए के साथ गुणा करूँगा तो हमेशा ए ही आएगा, ऐसे समझो, ठीक है। क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। वापस सुनो, मैंने ये कहा कि अगर आप मान लो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से गुणा करते हैं ना, तो आप इसको ए लिख सकते हैं, ये मैंने बोला है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी संख्या से गुणा करते हैं, मान लो कि कोई भी संख्या आप ले लो, लेट्स से कि आपने स्मॉल ए ले लिया, यहाँ पे स्मॉल ए एक संख्या बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी संख्या से गुणा करते हैं ना तो आपको आई ए लिखना पड़ता है ना। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए वापस बता रहा हूँ भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर आप ए मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो आप इसको ए लिख सकते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर आप ए संख्या से गुणा करेंगे तो आपको आई ए लिखना पड़ता है बेटा। यहाँ पे आप इसको ए नहीं लिख सकते। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों? आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार की, मैं इसकी किसी मैट्रिक्स से गुणा करता हूँ, लेट्स से कि इस मैट्रिक्स से गुणा करता हूँ, तो अगर मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से गुणा करूँगा ना, पक्की बात है गुणा करने के बाद यही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी संख्या से गुणा करता हूँ, मान लो कि मैंने 5 से गुणा कर दी, संख्या से गुणा कर दी, तो मुझे बताओ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी संख्या से गुणा करने के बाद क्या संख्या आएगी? क्या बताना जरा एक बार। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मैं किसी संख्या से गुणा करता हूँ तो क्या संख्या वापस आएगी? आप कहेंगे सर नहीं। और क्या वापस आएगा? आप कहेंगे सर ये वाला मैट्रिक्स वापस आएगा। समझ रहे? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी संख्या से गुणा करते हैं ना तो संख्या नहीं आती है, एक मैट्रिक्स आता है, और मैट्रिक्स को हम आई ए करके लिखते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आई ए ही तो है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू 5 लिख सकता हूँ ना, तो वही सेम चीज़ तो यहाँ पे लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर आप ए मैट्रिक्स से गुणा करोगे तब तो ए लिख सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए संख्या से गुणा करोगे तो आपको आई ए लिखना होता है ना। अब इसका यहाँ पे रोल है बहुत बड़ा, कैसे वो समझो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये बताया मैंने आपको,
तो इसको मिल सकता हूँ ए की पावर k प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ चेंज होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे कैपिटल ए लिखा हुआ है। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, क्या आता है बोलो, ए मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर के बी और कैपिटल ए, क्योंकि ए की पावर के और बी ये तो संख्या है, इनको तो बाहर लिख लिया, और आई इंटू ए लिखेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स है इसलिए। अगर यहाँ पे स्मॉल ए लिखा होता ना तब मेरे को आई ए लिखना पड़ता। समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणा में ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स से गुणा करूँ तो क्या आएगा बताइए, आप कहेंगे सर ए मैट्रिक्स आएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। प्लस में यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स है तो इसकी पूरे की गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा सर जी शून्य। बात समझ में आ गई। शून्य मैट्रिक्स की किसी भी संख्या से गुणा करें तो शून्य मैट्रिक्स आता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया भाई, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर आप किसी संख्या से गुणा करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू संख्या ही आएगा। पूरी चीज़ लिखनी पड़ेगी, ये मैंने बताया ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी संख्या से गुणा करते हो तो पूरी चीज़ लिखनी पड़ती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हो तो वो मैट्रिक्स लिख सकते हो, ये चीज़ होती है। तो इसको मुझे पूरा लिखना पड़ा। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए की पावर के बी ए। यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ पे क्या बच गया के। इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को जोड़ो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कमाल की बात देखिए, ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये असल मायने में राइट हैंड साइड के तो बराबर है, और यही तो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो आप कह दीजिए कि भैया ये बराबर है राइट हैंड साइड के। समझ में आ गई। अब लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, लास्ट लाइन में हम कह सकते हैं कि अतः यह परिणाम, खुद लिखिएगा, मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। अतः यह परिणाम n बराबर k प्लस 1 के लिए, बोलिए k प्लस 1 के लिए सत्य है। आगे k प्लस 1 के लिए सत्य, आगे क्या लिखते थे, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम यह कह सकते हैं कि यह परिणाम प्रत्येक n के प्राकृत मान के लिए सत्य होगा। ऐसे करना था बेटा, समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, इस क्वेश्चन में जो खास बात थी जहाँ पे बच्चे अटकते हैं वो खास बात थी ये वाली, जो कि मैंने आपको बता दिया। 3 स्टेप है बेटा, ये 3 स्टेप लगाओ, हर एक क्वेश्चन तुम्हारा निकलेगा गणितीय आगमन के सिद्धांत वाला। बस समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो ये कराए हैं, ये कर लेना, ठीक है। और अभी निकाल लेना बैठ के, है ना, कभी यहाँ पे सोने की सोचो अभी। और ये उदाहरण नंबर 26 खुद निकाल लेना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है भाई।